अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ हैं। आज की हमारी वीडियो है एक्सक्लूसिव विजुअल्स। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है, पूरा टाइटल है एक्सक्लूसिव विजुअल्स ऑफ पीएम संग्रहालय। से स्टार्ट करते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे प्रधानमंत्री संग्रहालय देश को समर्पित करने का अवसर मिला। ऐसे समय में जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब ये म्यूजियम एक भव्य प्रेरणा बनकर आया है। देश के हर प्रधानमंत्री ने अपने समय की अलग अलग चुनौतियों को पार करते हुए देश को आगे ले जाने की कोशिश की है। बिल्कुल, सबको क्रेडिट देते हैं। कितनी खूबसूरत बात है। वो देखें लाइटिंग के साथ कमाल है यार। सारे पीएम हैं। ऑडियोज भी पड़ी हुई पुरानी सबकी यार, क्या चीज़ों को कलेक्ट करके रख दिया। हमारे ज्यादातर प्रधानमंत्री बहुत ही साधारण परिवार से रहे, सुदूर देहात से आकर, एकदम गरीब परिवार से आकर, किसान परिवार से आकर भी प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना भारतीय लोकतंत्र की महान परंपराओं के प्रति विश्वास को दृढ़ करता है। बहुत बड़ी बात है। अमेजिंग शॉट्स। ओके जी जनाब। अच्छा, मैं हमेशा इस खूबसूरत बात की अदायगी देखती हूँ पीएम मोदी जी के मुंह से कि हमेशा वो खुद को क्रेडिट देने से ज़्यादा मैंने देखा है दूसरों को क्रेडिट दे रहे होते हैं। अच्छा, इसमें भी, इस वीडियो में भी हमने देखा, 1 मिनट की केवल वीडियो थी, लेकिन उसमें भी उन्होंने कि दूसरे जो पीएम्स आए थे बहुत सादा घरों से, बहुत साधारण से घरों से आए थे, बहुत गरीब घरानों से, बहुत किसान, कोई कुछ बहुत निचले हिस्से से आए थे, और आकर इन्होंने ये पद संभाला और उसके बाद हमेशा कोशा रहे इंडिया की तरक्की के लिए, आवाम के लिए कोशा रहे, मुल्क के लिए कोशा रहे। तो मैं देखती हूँ हमेशा वो अपने आप को देने के बजाय क्रेडिट, जबकि देखा है सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इनके एरा में हुई है, हमें देखने को मिली है। इनके ज़माने में सबसे ज़्यादा हमें डेवलपमेंट, प्रोग्रेस देखने को मिली है, लेकिन फिर भी ये क्रेडिट खुद लेने के बजाय मैंने देखा दूसरों को देते हैं। हमारे यहाँ उलट होता कि उसने तो इतने डब्बे भर लिए, उसने तो इतनी तिजोरियाँ भर ली। ये एक अलग बहस है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इनकी इस खूबसूरत काविश को बहुत अप्रिशिएट करूँगा, जो वो पूरा इंडिया का 75 सालों का इतिहास है, उसे एक घर के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर, अच्छा, जिसमें तस्वीर भी हैं, जिसमें वीडियोज़ भी हैं, जिसमें ऑडियोज़ भी हैं, जिसमें जो भी बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, जितने प्रधानमंत्री गुजरे हैं, जितने प्रेसिडेंट गुजरे हैं, जो इवेंट्स हुए हैं, जो अचीवमेंट्स हुई हैं, उन सारी चीज़ों को एक जगह। अच्छा, आप एक बात बताएं। अच्छा, एक हकीकत की शक्ल में, एक प्रैक्टिकल। अच्छा, मुझे तो थोड़ी देर के लिए लगा वीडियो कॉल पे वो मौजूद है। बिल्कुल, मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा भी फील आया जब आपने देखा था वो लास्ट में जो दिखाया जा रहा था, तो वो जो स्टेटमेंट दे रहे थे, जो बातचीत कर रहे थे, तो वो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो बिल्कुल लाइव मौजूद हैं, वो बोल रहे हैं। इस तरीके से कलेक्ट करके यकजा करके रखा गया है कि मैं वाकई दाद दूंगी। अच्छा, बच्चे जो पूरा साल पढ़ते हैं हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, एक पूरा सब्जेक्ट होता होगा मेरे ख्याल में, जैसे हमारे यहाँ है स्टडी ऑफ पाकिस्तान, तो इस तरह से इंडिया में भी होगा। तो मैं कहता हूँ अगर एक दफ़ा यहाँ आके विज़िट कर लेते होंगे बच्चे, तो उनको इतना ज़्यादा याद करना है, जब वो देखता है ना इंसान एक चीज़ों को, तो दिमाग में रह जाते हैं। अच्छा, वो जो बोल रहे होते होंगे, वो तो मुझे लगता है उनको तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, वो सेंटेंसेस वैसे ही उनके दिमाग में बैठ जाते होंगे कि हम गए थे तो हमने देखा था कि वो ये बोल रहे थे, ये सेंटेंस बोल रहे थे, या वो इस सन की बात है, या वो इस वक्त ऐसा बोल रहे थे, इस चीज़ पे चर्चा कर रहे थे, इस टॉपिक पे बात कर रहे थे। तो मैं ये कह रही हूँ वो तो वैसे ही दिमाग में बैठ जाता होगा। अच्छा, एक चीज़ है जो मैं फील नहीं कर सकता हूँ, हमारे सब्सक्राइबर फील करते होंगे। एक ऐसी चीज़ है जो आपको भी शायद नहीं पता, और अक्सर मैंने कमेंट्स में पढ़ी है वो चीज़। आप
शुद्ध उर्दू जानती हैं, साफ़ उर्दू है आपकी, एक एक लफ्ज़ उर्दू का जो होता है हिंदी में वो नहीं होता। हिंदी हिंदी है लेकिन समझने में उर्दू जैसी है। तो प्रॉपर उर्दू आप बोल रही हैं, प्रॉपर उर्दू के अंदर एक आधा लफ्ज़ जैसे हिंदी का आवश्यकता हो गई, या अभी आपने एक लफ्ज़ बोला, इस तरह से एक लफ्ज़ बोला, तो आपकी जो लैंग्वेज है ना एक बहुत ही यूनिक लोगों को उनको दिख रही है, बहुत ही एक हटके। अच्छा, वो मैं अपने हिसाब से उनको ही सुनकर जो बोल रही हूँ तो बोल रही हूँ, लेकिन मेरा प्रोनाउंस वही कह रहे हैं कि अलग हो रहा है। आपकी जो भाषा बन के सामने आ रही है ना वो अलग आ रही है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। एक हिंदी बोलता है बंदा, वो तो हिंदी ही बोलता है, सही। वो जो लफ्ज़ नहीं बोलते हैं उर्दू वाले वो नहीं बोलते, लेकिन आपकी जो भाषा मिक्स होके जो जा रही है ना वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रही है। क्योंकि अक्सर कमेंट मैंने पढ़े हैं। अच्छा, मैं पंजाबी भी नहीं बोलती। अब आपने ये बात निकाली तो मैं बता दूं, एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ तो वो कोई मेरी क्लास फेलो थी, तो वो पंजाबी थी, तो वो पंजाबी बात करने लगी, तो वो कहने लगी ना कि खाने को ये कहते हैं। तो मैंने उसको ऐसे ही मजाक में, वो होते हैं ना क्लासमेट्स बैठे होते हैं सारे साथ में लंच कर रहे होते हैं, तो मैंने मजाक में उसका वर्ड रिपीट कर दिया, तो उसने बोला यार तुम्हारा एक्सेंट बहुत प्यारा है, मतलब तुम अपनी लैंग्वेज को छोड़कर अगर कोई और लैंग्वेज को अडॉप्ट करके बोलती हो ना तो वो एक बहुत ही मतलब यूनिकनेस देती है। अक्सर कमेंट आते हैं कि तुम्हारी मुंह से पंजाबी अलग ही लुत्फ दे रही है। तो मैंने उसके बाद आई बाई शेयर कर दी कि मैंने फ्रेंड है फजूल की बटरिंग कर रही होगी, हाँ इसको कॉपी चाहिए होगी मेरी। अक्सर कमेंट आते हैं। अभी आपने एक नया लफ्ज़ भी बोला अभी कौन सा? मेरे ज़हन से मैं वैसे ही बोल देती हूँ, मैं सुनती हूँ, मैं बोल देती हूँ। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताने वाली थी, वो मैं भूल जाऊँगी, ये वाली टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे। हमारे यहाँ पंजाब के वज़ीर आला बन चुके हैं, और पंजाब में वज़ीर आला बनने से पहले वोटिंग वगैरह का सिलसिला कुछ हुआ। आपको पता है कि मैंने आपको परवेज़ इलाही का बताया था, बेचारे बहुत नफीस इंसान है, बहुत वज़ादार इंसान है, ऐसे इंसान हैं कि सालों से कोशा है, उनका हाथ टूट गया, इतना मारा उनको, इतना मारा, टांग टूट गई, हाथ टूट गया, उनको दिल का दौरा पड़ गया, वो बेहोश हो गए। और वो जब अनकॉन्शियस पड़े थे तो पीछे से आवाज़ आ रही थी कि इसको इतना मारो कि मर जाए, और उन्होंने कहा ऐसा बोला, और वो बिल्कुल बेहोशी के आलम में जा रहे थे। और वो जब बेहोश हो गए ना, तो बेहोश इंसान और मरा हुआ इंसान ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता ना, फ़र्क कौन कर पाए? जो दूर से देख रहा है तो उसको लगेगा पिट के मर गया बंदा, तो उन्होंने बोला हट जाओ ये मर गया, तो वो तो उनकी लक थी उनकी कि वो बच गए। अच्छा, एक चीज़ ये आपको पता है, वो पिट रहे थे, रूम लॉक हुआ और उन्होंने हलफ ले लिया, हमजा शहबाज ने ऐसे हलफ लिया है। अभी मुझे ये बात इस तरीके से याद आई कि ये पॉलिटिक्स है तो वो क्या है, और वो राजनीति है तो ये क्या है। ये तो मैं कुछ अंतर नहीं कर पा रही हूँ कि वो लोग ऐसे लोग हैं कि वो अपने हीरोज़ को संभाल कर रखा है, यकजा करके रखा है, उनकी वीडियोग्राफी, उनकी ऑडियोज़ यूज़ कर रहे हैं, अपनी जो भी है आने वाले मेहमानों को दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। वहाँ के जो अभी मौजूदा पीएम है वो उनको सम्मान दे रहे हैं, उनके लिए अटल नाम का टनल बन गया पूरा, उनको इतना सम्मानित किया गया। मैं ये कह रही हूँ कि वहाँ के पीएम्स ऐसे, वो जो कर रहे हैं उसका क्रेडिट भी फॉर्मर पीएम्स को दे रहे हैं कि उन्होंने भी बहुत करा, वो भी कोशर है, और यहाँ पे रूम लॉक करके हलफ ले रहे हैं और भाई निकल रहे हैं जी मैं प्राइम मिनिस्टर बन चुका हूँ, सॉरी पंजाब का। अच्छा, वालिद पीएम, हाँ, और ये पंजाब बेटा, तो ये ख़ानदानी रियासत पंजाब के वज़ीर आला, तो ये पाकिस्तान चलाएंगे। इतने जज्बाती हो जाते हैं, माइक गिरा देते हैं। इनके क्लिप पड़े हुए आप देखें, शहबाज शरीफ के यूं हिलते हैं ना जब जज्बाती होकर बात कर रहे हैं, पूरे माइक गिरा दिए उन्होंने, तो लोगों ने इनको पकड़ा। अरे इतने जज्बाती हो गए, इसको माइंड, इसको हार्ट, और इसको मुझसे तो बोला भी नहीं, इसको हार्ट और इसको माइंड कह दिया। वो चलो एक इधर का हाथ, नहीं ऐसा नहीं होता भाई, कहाँ से। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की, जितने भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया में बने हैं, इन्होंने कहा है कि ज़्यादातर आम घरों से निकल के आए हैं यार, कोई किसान थे, कोई क्या थे। अच्छा, ये देश तरक्की नहीं करेगा तो कौन सा करेगा? यहाँ पे मिरास वाला सिस्टम नहीं है कि जो बन गया तो उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, मैंने यहाँ पे ये देखा है। तो आप कह रही थी परवेज़ इलाही साहब बेचारे। तो मैं यही कह रही थी कि कौन सी राजनीति है, कैसी राजनीति है, हलफ खुद ही ले लिया रूम लॉक करके, ये कौन सा हलफ था। खैर, अच्छा, ऐसा म्यूजियम आपने पाकिस्तान में देखा है इस तरीके का? होगा, लेकिन ये कि पीएफ देखा है मैंने, पीएफ में है। देखिए, वो एक स्पेशल आर्मी के लिए है। अच्छा, कायद-ए-आज़म का एक घर है खारादर में, उसमें कायद-ए-आज़म से रिलेटेड चीज़ें पड़ी हुई हैं, और स्पीचेस वगैरह इस तरीके से कायद-ए-आज़म के हवाले से वहाँ पे टोटल डिटेल्स है, जो उनके घर की चीज़ें यूज़ करते थे, वो कपड़े, कोट, पैंट। सही। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री पूरी एक बिल्डिंग के अंदर यकजा करना, जिसमें ऑडियोज़ भी तो वीडियोज़ भी, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा होगा भी सही, ऑडियो और वीडियोज़ पीटीवी में, पाकिस्तान टेलीविज़न में जो जहाँ
टेलीविज़न शुरू हुआ था वो टीवी वालों के पास रिकॉर्ड होगा एक ट्रांसमिशन या वो तो ये ठीक कह है। लें कि वो तो एक चैनल के पास हो गया ना, ठीक है मैं ना? ऐसे म्यूजियम की शक्ल में कह रही हूँ। लेकिन इस तरह म्यूज़ियम की शक्ल में मेरे ख्याल में मैंने आज तक नहीं सुना। बहुत ही खूबसूरत एक चीज़, बहुत ही खूबसूरत कोशिश। और ये बात भी मुझे आज पता चली कि जितने भी इनके पीएम थे, जितने भी थे, वो नॉर्मल आम घरों से, आम किसानों के बच्चे। बहुत आला, बहुत आला। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।